अब मोर ऊपर तो कई ठान केस लगा, इसमें जाना भी नहीं, मैं पागल हो जाऊं पेशी अवई मारे। तो पूरा केस में 21 प्रकरण मोर ऊपर लगे, जबकि मैं एक पैर से विकलांग भी हूँ। पुलिस को आरोप है कि तुम ना आग लगा रहे हो, पुलिस वाले मतलब मट्टी तेल डाल के मारे कोशिश भी करे हो। घटना के 2 दिन पहले एक तरुण बंजारे नाम का व्यक्ति उस फैक्ट्री में दबकर मर गया। जो फैक्ट्री वाले ये कोशिश किए कि पूरे घटना को दबा दिया जाए। वो खिलाफ रिपोर्ट खारिज जी याद करते तो रोडल वैसे लगा कहा हो रही कि उस रिपोर्ट में लिखा है कि फैक्ट्री वालों ने खुद आग लगाई है। सर इस केस में एक न्याय आयोग भी बना था और कई सारे जांच एजेंसी थी, उनकी रिपोर्ट क्या कह रही है? लगभग वही 18 साल के लगभग लड़का रही से तरुण बंजारे वो 20-25 फीट जमीन के अंदर में उसको जेसीबी से दबा दिया गया। बारे में बात करबो का रही सो दिन कैसे हो रही से का हो रही से। सर ये गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, आपको कैसे अफोर्ड कर पाए, क्योंकि आप तो महंगे वकील हैं। जेके लक्ष्मी कंपनी वाले ही पत्थर फेंके, वहाँ बहुत सारा बाहर के आदमी ला रही से। फैक्ट्री वाले खुद वहाँ आग लगा के मतलब नौकरी मत देने पड़े गाँव वाले के खुद फैक्ट्री वाले आग लगे। आज से ठीक 10 साल पहले 4 अप्रैल 2013 को जेके लक्ष्मी में अग्निकांड हुआ था। इस अग्निकांड के बारे में सब कोई जानते होंगे, दुर्ग भिलाई वाले तो स्पेशली जानते होंगे इस कांड को, क्योंकि काफ़ी बवाल हुआ था, काफ़ी विवाद हुआ था और कई लोगों को, पूरे गांव को आरोपी बना दिया गया था। 800 करोड़ की प्रॉपर्टी उस फैक्ट्री की जल गई थी। पुलिस के अनुसार, पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश किया है, इस मामले में बड़ा अपडेट आया है। चूँकि 10 साल केस चला और लगभग 253 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया और 52 लोगों को नामजद और बाकी जो 200 लोग थे वो संदिग्ध बनाए गए थे। इस पूरे मामले में सभी लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, यानी कि दोष मुक्त कर दिया गया है। हमारे साथ बीपी सिंह सर है, वरिष्ठ अधिवक्ता है हाई कोर्ट बिलासपुर के। पूरे केस को उन्होंने लीड किया, इस केस को लड़ा उन्होंने, उनकी टीम ने लड़ा और 10 साल बाद इस पर फैसला आया है। पूरे मामले को समझाएंगे, पूरे मामले को बताएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा किसी फैक्ट्री में अग्निकांड था, जिसमें ग्रामीणों पे आरोप लगा था कि इन्होंने फैक्ट्री में घुसकर अग्निकांड की वारदात को अंजाम दिया है। सर पहले तो आपको बधाई हो इस केस के लिए। सिलसिलेवार बताइए कि 10 साल पहले क्या हुआ था। देखिए, घटना 4/4/2013 की है। पुलिस के अनुसार लगभग संध्या 7:30 को मलपुरी खुर्द के 200 महिला पुरुष घुसकर उस फैक्ट्री में आगजनी किए। पुलिस के अनुसार इस घटना के 2-3 माह पहले से, चूँकि उन किसानों का ज़मीन अधिकृत किया गया था फैक्ट्री के लिए, वो शांति प्रिय होकर अपनी नौकरी की मांग कर रहे थे कि आप ज़मीन के बदले हमें नौकरी दीजिए, लेकिन प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वहाँ तीनों के बीच में एक वीरेंद्र कुरे नाम का व्यक्ति था, जिलाधीश और एसपी, तीनों और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ था कि जिस गरीबों का ज़मीन लिया जाएगा, जिन ग्रामीणों का ज़मीन लिया जाएगा, उस सबको रोज़गार दिया जाएगा। उस उचित मांग के लिए वे शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फैक्ट्री वाले तैयार नहीं थे। घटना के 2 दिन पहले एक तरुण बंजारे नाम का व्यक्ति उस फैक्ट्री में दबकर मर गया। जो फैक्ट्री वाले ये कोशिश किए कि पूरे घटना को दबा दिया जाए, लेकिन 10 गांव के लोग जुटकर उस डेड बॉडी को निकाले और निकालने के बाद जनता आकर्षित हो गई, 10 गांव के लोग आकर्षित हो गए। लेकिन घटना दिनांक को, एक ही घटना को, 4/4/2013 की एक घटना को 8 प्रकरण बनाया गया, जो सारे के सारे सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारणीय मामले हैं, जिसमें उम्र कैद और फांसी की सजा हो सकती है। इसके अलावा मतलब एक ही लोगों के खिलाफ में 8 केस दर्ज किए गए, 8 अलग अलग मामले। और इसके अलावा 21 केस, टोटल केस 21 बनाए गए एक ही लोगों के खिलाफ। उस सारे केसों में न्यायालय ने इन्हें यह पाया कि ये निर्दोष हैं, इन्हें झूठा फंसाया गया है। पुलिस की कहानी झूठी है, उसका कारण है, पुलिस के अनुसार एक प्रकरण में जो प्रार्थी है वो दूसरे प्रकरण का गवाह बन गया और दूसरे प्रकरण का जो गवाह है वो तीसरे प्रकरण प्रार्थी बन गया। इस तरह एक घटना को पुलिस ने 8 घटना में गरीबों को तबाह करने के लिए, ताकि इनको कभी भी जेल से निकल ना सकें, ऐसी इसका पुलिस की बदनीयती थी। और न्यायालय ने इस बात को देखा और यही कहा गया है कि न्याय की जीत होती है। न्याय अभी भी जिंदा है। न्यायालय पर इसीलिए आम जनता का आस्था है। सर ये गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, आपको कैसे अफोर्ड कर पाए, क्योंकि आप तो महंगे वकील हैं, ऐसा बोलते हैं शहर में, क्योंकि बिलासपुर के। एक सच्चाई का बयान करूंगा। फीस लिए थे इस केस में जो सरपंच था, उसने आकर मुझे बहुत महंगा फीस पर
नियुक्त कर लिया। चूँकि मेरे पास समय नहीं रहता है, मैं 2 दिन रहता हूँ, बड़े बड़े केस रहते हैं, और मैंने गरीब समझकर बोला ठीक है इतना फीस जो भी देंगे। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि मैं ये प्रो बोनो केस किया हूँ, जस्ट लाइक लीगल एड किया हूँ। बाद में मैं समझ गया कि ये गरीब हैं। फैसला के बाद मैंने पूछा कि भाई तुम लोग हमको क्यों नियुक्त किए थे। इन्होंने कहा कि अगर हम बोल देते कि फ़ीस नहीं देते तो आप हमारा वकील नहीं बनते। अब मैं वो इससे मेरा दिल खुश हुआ। वकील को, छत्तीसगढ़ के हर वकील को ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की भोले भाली जनता जो गरीब है उसे भी अच्छा न्याय मिलने के लिए अच्छे वकील की ज़रूरत है। सर इस केस में एक न्याय आयोग भी बना था और कई सारे जांच एजेंसी थी, उनकी रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए उनकी रिपोर्ट जहाँ तक मैं समझता हूँ, उनकी रिपोर्ट इन ग्रामीणों के पक्ष में थी, लेकिन कभी भी उसको पब्लिक फ्लोटिंग में नहीं लाया गया, पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। अगर उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में ला लिया जाता तो पुलिस वाले जेल में होते, वो प्रबंधन के लोग जेल में होते। मैंने यहाँ तक सुना है कि उस रिपोर्ट में लिखा है कि फैक्ट्री वालों ने खुद आग लगाई है, और केवल इसलिए कि फैक्ट्री बीमाकृत थी, बीमा पैसा लेने के लिए। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे, क्योंकि ये वकील साहब की टीम है जिन्होंने इस केस को हैंडल किया, इस केस को देखा। इस केस में जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, पुलिस ने कई लोग ऐसे भी थे जिनको आरोपी बनाया गया। एक की 2010 में मृत्यु हो चुकी थी, उसे 2013 में आरोपी बनाया गया। एक महिला अपने मायके आई हुई थी, उसे भी आरोपी बना दिया गया। एक बीएसपी कर्मी रघुनंदन साहू जो उस केस में इन्वॉल्व ही नहीं था, लेकिन किसी दूसरे रघुनंदन साहू की वजह से उस बीएसपी कर्मी को शामिल कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट थे जो केस को कमजोर करने में साबित हुआ। सरपंच हैं आप, क्या नाम है? मोर नाम संतोष बंजारे। मैं वहाँ उस समय आप ही रहे हो सरपंच? मैं कुछ दिन बाद सरपंच बना हूँ। हाँ। उस समय तो जेल चले गए थे, उसके बाद आने के बाद सरपंच बना हूँ। तो वहाँ अगर वो घटना के बारे में बात करबो, का रही सो दिन कैसे हो रही से, का हो रही से? हमन वो घटना के बारे में कुछ दिन पहले हम लोग, हमारी ही जमीन गया है, पूरे जितना गांव वाले हैं उनका ही जमीन में फैक्ट्री बना है, जेके लक्ष्मी सेट फैक्ट्री ग्रामीण के ही जमीन में बना है। कब 2013 में बनी? नहीं, 2011 में फैक्ट्री में हमारी ही जमीन में फैक्ट्री बना है। उस समय ये बातचीत हुआ था गांव के सामने में, गांव में कि जेके लक्ष्मी ग्रामीण को जमीन के अवैध में नौकरी दिया जाए। हाँ, उसके बाद में नौकरी नहीं दी तो फिर हम गांव वाले मन बैठे रहे हड़ताल में। 3 महीना पहले हड़ताल में बैठे रहे। घटना हो के पहले हम लोग एसपी डीएसपी कलेक्टर सभी के पास आवेदन दिए गए थे। उसके बाद हड़ताल में बैठे रहे। 3 महीना पहले बैठे रहे तो हड़ताल 2013 4 अप्रैल के 2 दिन पहले एक पिटौरा के तरुण नाम के लड़का, लगभग वही 18 साल के लगभग लड़का रही से, तरुण बंजारे, वो 20-25 फीट जमीन के अंदर में उसको जेसीबी से दबा दिया गया। तो खत्म हो गया, बाद उनसे दफना दे रही सोला। तो वो पता चली तो आसपास के 10-15 गांव का आसपास के ग्रामीण आके फिर हंगामा करी, सोलह जमीन वो जमीन वहाँ से निकाली खुद के बाद। लाश मिली से लाश मिली से खोदे के बाद लाश मिली से कुछ दिन के बाद बोला लगभग 10 लाख रुपया कुछ मुआवजा भी वो परिवार के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। हाँ, कार्रवाई भी हो से। और कंपनी के खिलाफ में कार्रवाई हो रही से कुछ दिन, मतलब बोला कुछ घंटा समय मुकर जेल भी हो रही, कुछ शायद खड़े रही से, सजा भी हो रही। वही दिन मामला बढ़ गई, इसका आग लगी नहीं, ओकर से हमला कोई ताल्लुकात नहीं रही से। वो तो पूरा आसपास के ग्रामीण रही से, ओकर साथ में मतलब 10 गाँव ग्रामीण रही से, ओकर साथ ताल्लुकात हमला नहीं रही से। ओकर बाद भी हमन हाँ अपन मांग के लिए, नौकरी के लिए हम बैठे रहे, हमारी जमीन है तो मतलब रोजगार दे। तो जेके लक्ष्मी कंपनी जो बड़े बड़ा पत्थर से हमन बैठे रहे गांव वाले, हमला बड़े बड़े पत्थर से किसी के सर फूट गए। शुरुआत उड़ा लो इसका, जेके लक्ष्मी कंपनी वाले ही पत्थर फेंके, वहाँ बहुत सारा बाहर के आदमी ला रही से, और पत्थर फेंके जते बैठे रहे हम ना, ओकर किसी के सर फूटा, किसी के माथा में लगा, किसी के हाथ में लगा, किसी को लगा। फिर सब हॉस्पिटल में जाके इलाज पानी के लिए चले गए। उसके बाद वहाँ कोनो नहीं रही हमन, हाँ सब तो चले गए रहन। फिर अचानक फैक्ट्री में पता चली, हमन गांव में रहे हैं, पता चली कि फैक्ट्री में आग लग गए। 4 अप्रैल के अचानक फैक्ट्री में आग लग गए, ये पता चली। सब कहाँ गिरी, कोई बाहर गिरी से? वो तो अब फैक्ट्री वाले हरे जो अपन एनओसी लेना रही सो पता चली कि जेके लक्ष्मी पीछे चल रहा है और उसका डेट मतलब हेक नहीं होए बोल के फैक्ट्री वाले खुद वो आग लगा के, ये मतलब नौकरी मत देना पड़े गांव वाले के, फिर फैक्ट्री वाले आग लगे। अपन नहीं लगा रहे हो? हमन गांव वाले किसी के पास में 2 रोटी खाने के लिए औकात नहीं है, हमन कहाँ के का चीज़ पाबो, मिट्टी तेल कहाँ पाबो तो कहाँ का पाबो। हमन तो खुद अपने परिवार ला पोसे बर जीवन अपन 100 रुपये रोजी चलत गांव में, काकरो घर रोजी मजदूरी आड़ी बाड़ी में करके अपन जीवन अपन करथन। वहाँ हट गए हमन अपन रोजी मजदूरी में चल दी, आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गए। आग लगी तो
ओकर बाद में 3 बजे रात के 2 बजे रात के पुलिस इतना पुलिस ऐसे कई ठन गाड़ी ऐसे और पूरा गांव भला छापा पड़ के पुलिस मन के आरोप रही कि तुम ना आग लगा रहे हो, पुलिस वाले मतलब मट्टी तेल डाल के मारे कोशिश भी करे हो। पुलिस वाले मन जानी हम अल्लाह पुलिस वाले मन जानी कि कौन प्रकार के हम अल्लाह हम तो कुछ नहीं जाना। आरोपी बनाना 250 लोग जना आरोपी बनाए, मार पीटा हुई वहां से पत्थरा पड़ी तो हम सब के सब वहाँ उस जगह से भाग गए। पुलिस वाले अपन नाकामी छुपाए बर पूरा ये करे पुलिस वाले अपन नाकामी छुपाए बर वहाँ पथराव करके स्वयं ही करे रही से काबर कि वो मतलब समय में फैक्ट्री चालू नहीं कर पाई रही से, जो समय रिस तय रिस सीमा रही से वो अपन फैक्ट्री चालू नहीं कर पाई रही से, प्लस वो मन हाँ लगभग अपन करोड़ों के नुकसान हो गई रही से। और वहाँ तो बतात रही से कि क्लिंकर के एक मतलब ये भी हुआ करके सप्लाई करे अवैध रूप से, और बहुत से मामला रही से भाई जेकर वजह से गांव वाले मन बीच में हड़ताल करके वहाँ अड़ंगा फैला दे रही से, तो ओकर वजह से ओकर जो नाकामी हो छुपाए के मौका नहीं मिलत रही से। रात को तुम लोग उठा रही से? हाँ, रात के 1 बजे 1:30 बजे मतलब पूरा घर उठा रही से? हाँ, मतलब उठा रही से भाई। 10 साल पहले एज का रही से? मोर 26 साल रही से। हाँ, और 36 साल के है वो। और सबसे ज़्यादा अगर प्रकरण देखा जाए तो पूरा केस में 21 प्रकरण मोर ऊपर लगे हैं, जबकि मैं एक पैर से विकलांग भी हूँ। और 21 मामला में 21 मामला में का धारा लगी से उमा डकैती लूट 302 376 मतलब छोड़ के बाकी सब चीज मोर पर थोप दे रही है। इसे कोई चीज नहीं बचे रही से। मोर स्थिति ऐसे रही है कि मैं कभी भी वो मतलब आ भी नहीं सकते हूँ कोर्ट में। इस मामले में 10 महिलाओं को भी आरोपी बनाया गया था। तहुल बना रहे से आरोपी हो? हाँ, मोर नाम ब्रिजबाई साहू है। मैं कहीं जाना नहीं सर, मैं तो अपन घर में रहा, रोजी मजदूरी कोई भी काम काज करके मोर लोग लेकर पासन करत रहे, पोसत रहे। मैं कहीं नहीं जानत रहे। आग लगी इसकी सुने घर से, और हमन घर में सो रहे हैं, ओला उठा हमारा लेगी से ओद के जानता हूँ सर। मैं कहाँ वहाँ गेच नहीं तो मैं जानूँ लगा करके आप तो हाँ, मोर ऊपर अब कई ठन केस लगा है सर। हाँ, मोर ऊपर कई ठन केस लगा है। मैं तो केस के नंबर नाम ला मैं जाना भी नहीं सर। मैं तो इसे अंगूठा छापा में कहीं जाना नहीं, गांव देहात के पढ़े लिखे भी नहीं हूँ। अब मोर ऊपर तो कई ठन केस लगा, इसमें जाना भी नहीं। मैं पागल हो जाऊँ पेशी अवई के मारे, खुद में पागल हो गए सर। मैं बता का सकूँ मोर मैं गन भी नहीं सकत। 10 साल आ सर, तो मैं के घाव काला गन सकूँ। महीना में 20 घाव हाँ टेंशन रिस मोला। महीना में 20 बार भी केस पेशी आवा में सर। हाँ, 20 घाव में पेशी आवा सर, पूरा 20 घाव आवा में महीना। आपको खिलाफ रिपोर्ट खारिज का जी याद करते तो रोडल वैसे लगत मोला तो का हो रही सुदिन। अब वो का हो रही थे मोला पता नहीं है सर। मोर छोटा से किराना दुकान है ना, वहाँ राहत रहे मैं। यहाँ का नाम है? मोर नाम अनुपा साहू है। मोर छोटा से दुकान रही ना, मैं वहाँ राहत रही हूँ। और अचानक से पता चली शाम के 5:30 बजे कि आग लग गई है। तो हम दूर से देखें धुआं दिखीस ना, तब पता चलिस कि वहाँ आग लग गई करके। लेकिन हमारे गांव के इसे कोई गए हमारा पता नहीं है। लेकिन रात में जब सोए रहे ना तो हमारा उठा के ले गए। क्या बोली से आप लोग कबार उठाई से कि तुम ही मन आग लगा हो ना तो चलो वहाँ से उठा के ले गई सीधा। आप आरोपी बना रही से बना है साहब, मल ज्यादा बोले नहीं आवा घर से उठा। कहीं कुछ नहीं करे सोदी नहीं हो रही। ये सब महिला मन खेती बाड़ी करने वाले गांव देहात के सब जन घर में सोए रही थे। और ये मतलब रात में एक गांव के आदमी मन खुद रोजी मजदूरी करके जीवन अपन लोग लेकर जीवन यापन करते। ये मतलब रात में 2 बजे रात के लान के जिन स्थिति में वो स्थिति में अंदर करे गई बहुत प्रभावित रहे ना। वो मतलब तैसे हमार देवता असन हमार वकील देवता सन मिली से जैसे भी करके मैं हाँ बोला बोले कि गांव वाले कोई परेशान मत कर सर, मैं जैसे भी करूँ क्या। आज किसे लगा 10 साल बाद 22 जून को इसना फैसला हमारे ऐसे लगा थी कि स्वर्ग से ऊपर नवा जीवन मिल गया, नवा जन्म मिल गया। तो जेल में रहते हो? हाँ, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद हमार वकील साहब के और हमार जज के, साक्षात हमार भगवान वकील साहब न्याय मिल गया। हाँ, न्याय मिल गया। ओके, न्याय अभी भी जिंदा है, न्याय मरे नहीं है। खबर के हमन तो सुने रहे कि कोर्ट में हमारे मन के कुछ नहीं चले करके, लेकिन हमारे मन के जो टीम है वह हमारे मन के जो पूरा बीपी सिंह सर के जो एक ग्रुप बने हैं वह वो इतना सहयोग करी समन हाँ कभी कभार पेशी नहीं आन तो अपने पैसा में मन हाँ मैनेज करके यहाँ तक आवेदन लगाए पर भी हमन फीस देवे के नहीं रहा। कभी 10 रुपये रहा है, कभी 20 रुपये रहा है। कई समय ऐसे आए कि भी मतलब हमन बोल दें कि हमन अभी बस में जाए बर नहीं है सर की तो मन सहयोग करे। तो आज भी न्याय जिंदा है। बिल्कुल न्याय जिंदा है वाकई में। 10 साल बाद फैसला आया। मलपुरी खुर्द करके गांव है और उस गांव में जेके लक्ष्मी सीमेंट की फैक्ट्री है जो आज भी संचालित है और 800 करोड़ की प्रॉपर्टी उस समय लॉस हुआ था पुलिस रिपोर्ट के अनुसार से। और इस मामले में चूंकि कई सारी धाराएं लगाई गई थी, 21 केस बनाए गए थे और
और इसमें उस समय 6-7 अलग अलग थानों की टीम गई हुई थी। जब कांड हुआ था, उस बड़ी घटना कांड हुआ, अग्निकांड हुआ था, 6-7 थानों की टीम गई हुई थी। थाने की टीम जाने के बाद पुलिस पर भी हमला हुआ था। वो हमला करने वाले इनको बताया गया था, लेकिन पुलिस सबूत पेश नहीं कर पाई और पुलिस की जो थ्योरी थी वहाँ पे कोर्ट में जाके फेल हो गई। इस मामले में विशाल सुम जो थे उस समय निरीक्षक थे, ब्रिजेश कुशवाहा, रविंद्र उपाध्याय, बीपी वधियर, एसपी पठारे, एसआर पठारे, ऐसे करके बहुत सारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे। कम से कम 300 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी कर्मचारी वहाँ मौजूद थे। कई लोगों पर हमला भी हुआ था। तत्कालीन एडीजे संजय पिल्ले के नेतृत्व में एक आयोग भी बना था। हालांकि रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ पाई कि आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है। तो ओवरऑल इनको 10 साल बाद फैसला जो है मिला है। और उस समय एसपी साहब थे आनंद छाबड़ा साहब, कलेक्टर थे ब्रिजेश मिश्रा साहब। और पूरा प्रकरण को हम बाद में विस्तार से ग्राउंड जीरो पर जाकर बताएंगे। अभी जो बड़ा अपडेट था कि इस मामले में फैसला आया है 10 साल बाद, इन सबको निर्दोष साबित किया गया है। धन्यवाद।